प्रेम की तुलिका से निष्ठा की शुभ्र धवल भित्ति पर यदि त्याग, ज्ञान, क्षमा, करुणा, कृपा, नियम, तप, संयम, सत्य, औदार्य, समर्पण, दैन्य आदि रंगों से किसी गंभीर शांत समुद्र को चित्रित किया जाए तो संभवतया वह शाखा चंद्र न्याय से पूज्य बाबा राधा बाबा स्वामी श्री चक्रधर जी महाराज के व्यक्तित्व की ओर संकेत कर सकता है। प्रेम की वे सरस्वती मूर्ति थे। संपर्क में आया व्यक्ति उनके प्रेम दान को अपने जीवन की अमूल्य निधि मान हृदय में संजो लेता था। भीगे नेत्रों के साथ एक हाथ चिबुक पर रख दूसरे हाथ से मस्तक सहला देना व्यक्ति को आपाद मस्तक डुबा देता था उनकी स्नेह सरिता में। अचल अडिग निष्ठा थी पूज्य बाबा की अपने परम प्रियतम के प्रति। मैं ही क्यों चिंतित हूँ, वे भी तो देख रहे हैं मेरी आवश्यकता के बारे में। मैं ही क्यों चिंता करूँ, उन्हें भी तो चिंता होगी मेरी। यदि उन्हें चिंता है तो फिर मेरा उस बारे में चिंतन क्यों होना चाहिए। मैं चिंता क्यों करूं? यदि प्रियतम आवश्यक समझेंगे तो अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। और पूज्य बाबा के प्रियतम विवश हो जाते थे उनकी इस एकांगी निष्ठा को देखकर। अंग्रेजों के शासन के समय की घटना है। पूज्य बाबा भी बंदी थे। देश प्रेम ने पूज्य बाबा को भी पहुंचा दिया था कारागार में। उस कारागार की परंपरा थी कि प्रत्येक बंदी को पंक्तिबद्ध खड़ा कर दिया जाता था तथा जेलर महोदय बंदियों को देखते हुए आगे बढ़ते जाते थे। पंक्ति में जिसके सामने जेलर महोदय निकलते थे, जिसके सामने से जेलर महोदय निकलते थे, उस बंदी को अभिवादन करना पड़ता था। उनका जो अभिवादन कर देता था वह तो बच जाता था, और जिसने अभिवादन नहीं किया उस पर उन अमानुषों की इतनी पाशविक मार पड़ती थी कि कई बंदियों की मृत्यु तक हो गई। और उस मार के कारण युवक चक्रधर पूज्य बाबा के मन में आया कि यह मस्तक तो इनके सम्मुख झुकने के लिए नहीं है, फिर किसी भय से क्यों झुकाऊं अपने मस्तक को। वैसे भी यह तो आराध्य के सामने झुकना चाहिए। इस अद्भुत निष्ठा ने आराध्य को विवश कर दिया। आराधक की रक्षा के लिए जब जेलर पूज्य बाबा के सम्मुख पहुँचे, वे अभिवादन करने के स्थान पर पीठ की ओर हथेली में हथेली दिए खड़े रहे और जेलर सामने खड़ा खड़ा सीटी बजाता रहा। शायद प्रभु भी परीक्षा ले रहे थे अपने भक्त की, पर वहाँ भी कोई न्यूनता नहीं थी। भक्त की निष्ठा शिलखंड की तरह अडिग थी अपने स्थान पर। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु ने जेलर के ऊपर कोई जादू कर दिया जिससे उसको बंदी बाबा दिखलाई नहीं दे रहे थे, अथवा उसको इस नियम की विस्मृति हो गई थी। जो हो, सबने देखा कि बंदी बाबा बिना अभिवादन किए सामने खड़े हैं। 4-5 मिनट के बाद जेलर आगे बढ़ गया। युवक चक्रधर की निष्ठा उत्तरोत्तर गहरी होती चली गई। उसके हृदय में निष्ठा का एक छोर यदि पाताल की गहराइयों को माप रहा था तो दूसरा था नीले नभ को पार करने की धुन में। प्रियतम की रुचि ही सर्वोपरि है। उस निमित्त कुछ भी करना सहज स्वभाव था पूज्य बाबा का। कोई प्रयास नहीं करना पड़ता था इसके लिए उन्हें।
प्रियतम की रुचि के लिए जगत छोड़ना तो तुच्छ, प्रियतम का वियोग भी वर्ण्य था। उनके जीवन के कण कण में त्याग की पराकाष्ठा की भावना जीवन के साथ इतनी अधिक घुल मिल चुकी थी कि यह त्याग है उनके ध्यान में ही नहीं आता था। समस्त परिधियों को तोड़ता हुआ त्याग भी प्रियतम की पूजा का एक साधारण सा उपकरण था पूज्य बाबा के लिए। ज्ञान के रत्नाकर थे पूज्य बाबा, और साथ में थी रत्नाकर के स्वभाव की अभिन्नता भी। क्या कभी क्षण भर के लिए भी यह सोचने का समय निकाल पाता है रत्नाकर की अपने आप में कितने अमूल्य रत्नों का भंडार संजो रखा है उसने। गीता से लेकर गोपी तत्व के आधार राधा भाव तक, वेदांत से लेकर प्रियतम काव्य तक, सत्संग सुधा के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से लेकर श्री कृष्ण लीला चिंतन तक, सरमद की रुबाइयों से लेकर मेघ मल्हार तक, पुराण उपनिषदों से लेकर प्रिया प्रियतम की निवृत्ति निकुंजीय लीलाओं तक, इस प्रकार ये सारे दिव्य विविध रत्न समूह अपने प्रियतम मयंक को रिझाने के लिए ही समर्पित है। युवक चक्रधर वह हीरक खंड था जो परमपार की पूज्यपाद श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जैसे जौहरी के हाथों में पड़ने से पूर्व की अनगढ़ स्थिति में था। वेदांत निष्ठा से वह बन गया चमकता कनक पात्र। पूज्यपाद श्री पोद्दार जी जैसे रस सिद्ध संत ने अपने वज्र भाव रूपी सिंघनी के दूध से लबालब भर दिया उसे। पूज्यपाद को पात्रता का निर्माण नहीं करना पड़ा, वह तो थी ही, बस उन्हें तो उड़ेलना भर था। इस अनुभव दान को देने की असीम शक्ति थी उस अप्रतिम पात्र के पास।